बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो कॉजेटिव वर्ब्स है। इंग्लिश में कॉजेटिव्स भी कहते हैं और कॉजेटिव वर्ब भी कहते हैं। ये 5 हैं। आइए समझते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास पॉजिटिव वर्ब में आता है लेट, दूसरा है मेक, तीसरा हैव, चौथा गेट, द लास्ट वन इज दैट इज हेल्प। ये जनरल वर्ब भी है, पॉजिटिव भी है। असल में पॉजिटिव वर्ब होते क्या है, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं, फॉर्मूले से समझते हैं। देखिए, नॉर्मल जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो SVO होता है, यानी इसमें जो सब्जेक्ट है दैट इज डूअर, ये सब्जेक्ट काम करता है, ये वर्ब करता है किस पे, ऑब्जेक्ट पे। यानी ये एक्टिव होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक ही काम कर रहा है। लेकिन पॉजिटिव के अंदर एक सब्जेक्ट होता है जो खुद काम नहीं करता, यानी एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से कहता है कि तू ये काम जो है इस पर कर। मतलब ये सब्जेक्ट जो है ये कहेगा इस सब्जेक्ट से कि तू ये वाला जो काम है ये ऑब्जेक्ट पे कर। यानी यहां पर डूअर ये नहीं है, बल्कि डूअर दूसरा सब्जेक्ट है। और पहला सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सिर्फ इंस्ट्रक्ट कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है बस। इंस्ट्रक्टर है, ये वाला सब्जेक्ट इंस्ट्रक्टर है, इसमें ये वाला सब्जेक्ट डूअर है। तो दो सब्जेक्ट हुए। इस सब्जेक्ट ने इस सब्जेक्ट से कहा है कि तू ये काम कर, इसने नहीं किया, ये वाला काम जो है ना इस पे कर, तो तब हम पॉजिटिव वर्ब लगाते हैं। तो इस फॉर्मूला के अंदर आपको डेफिनेशन भी ऑलमोस्ट समझ आ गई होगी। तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव वर्ब का फॉर्मूला क्या है। तो पहला जो पॉजिटिव वर्ब है वो हमारे पास है लेट। लेट का मतलब मीनिंग पॉजिटिव में अलाउ करना, इजाजत देना। अच्छा, ये मीनिंग याद रखिएगा। अगर आपको मीनिंग्स याद होंगे तो आपको इस्तेमाल करना भी आ गया। जो दूसरा है वो मेक है। तो पॉजिटिव में जो मेक का मतलब बनता है वो है फोर्स करना, मजबूर करना। थर्ड जो है दैट इज हैव। पॉजिटिव इसका मीनिंग है गिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी देना। जो फोर्थ है दैट इज गेट। इसका मतलब बनता है कन्विंस करना, मादा करना किसी को। द लास्ट वन दैट इज हेल्प। ये होता है जी असिस्ट करना, मदद करना। तो अगर तो आपको ये मीनिंग याद हो गए तो जरा गौर से देखिएगा कि ये वाला जो सब्जेक्ट है ये इस सब्जेक्ट को अलाउ करेगा कि तू जो है ये वाला काम ऑब्जेक्ट पे कर। गौर कीजिए, यानी ये सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट को अलाउ करेगा, लट लगेगा, यानी इजाजत देगा तू ये काम कर ले। देखने देखिए, ये वाला जो सब्जेक्ट है पहला जो इंस्ट्रक्टर है वो इस सब्जेक्ट को मजबूर करेगा कि तू ये वाला जो काम है वो वो इस पे कर, ऑब्जेक्ट पे कर। है में क्या है कि इंस्ट्रक्टर जो है, इंस्ट्रक्टर जो सब्जेक्ट इंस्ट्रक्टिंग सब्जेक्ट है वो इस सब्जेक्ट को यानी डूअर को जिम्मेदारी देगा कि तू ये वाला जो काम है ये ऑब्जेक्ट पे कर। ये देखिए, इंस्ट्रक्टर जो है, इंस्ट्रक्टिंग सब्जेक्ट जो है वो इस डूअर सब्जेक्ट को आमादा करेगा, तू जो है ये वाला काम इस पर कर। फिफ्थ में जी इंस्ट्रक्टर या इंस्ट्रक्टिंग सब्जेक्ट जो है वो इस सब्जेक्ट को यानी डूअर जो है उसको असिस्ट करेगा, मदद करेगा ये वाला काम
ऑब्जेक्ट पर करने के लिए। तो गौर कीजिए, इसको मैंने सिंपल वे में भी आपको सिर्फ समझाया। तो वो ये चीज़ में रखिएगा कि एक सब्जेक्ट दूसरे से कहता है तू ये काम कर, तो इसका मतलब है ये वाला सब्जेक्ट काम खुद नहीं कर रहा, ये पैसिव है इन एक्शन वाइज, यानी एक्शन में ये पैसिव है, और यहाँ पर ये क्या है, ये एक्टिव है। ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है इसको कि तू ये काम कर। तो आप गौर कीजिए कि जितने भी सेकंड सब्जेक्ट, यानी सेकंड सब्जेक्ट है जो, वही काम कर रहा है, ये वाले सब्जेक्ट काम कर रहा है। यानी अगर देखा जाए तो ये क्या है, इंस्ट्रक्टर, सॉरी डूअर। और इसमें क्या है, ये वाला जो सब्जेक्ट है ये खुद काम नहीं कर रहा, ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। यानी ये क्या हो गया, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लेट की। पॉजिटिव वन, लेट इज लेट। लेट का मीनिंग आपको पता है, दैट इज अलाउ, इजाजत देना किसी को। तो इसमें स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो और कीजिए कि लेट के बाद जो है वो पर्सन आएगा या नाउन आएगा, और नाउन जहाँ आता है आपको बताइए, प्रोनाउन होता है, आता है, प्रोनाउन भी आएगा। लेकिन प्रोनाउन का कौन सा केस हमेशा आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी पॉजिटिव के अंदर नॉर्मल ऑब्जेक्टिव जो प्रोनाउन है वो यूज होता है, और सब्जेक्टिव आपने यूज नहीं करना। और फिर उसके बाद जो है बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव। अब हम बात करते हैं इन्फिनेटिव्स की, कि इंग्लिश में इन्फिनेटिव किस तरह होते हैं, कैसे बनते हैं। देखिए, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टी और टू आ जाए, या टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो ये वाली जो फॉर्म है इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। इन्फिनेटिव, मिसाल के तौर पे वह, अगर ऐसा इन्फिनेटिव जिसका टी ओ टू ना लिखा जाए, उस इन्फिनेटिव को हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। ये नॉर्मली पॉजिटिव में लगते हैं। और इन्फिनेटिव की एक और किस्म होती है जिसको कहते हैं स्प्लिट इन्फिनेटिव। वो ऐसा इन्फिनेटिव होता है जिसमें टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के दरमियान में कोई वर्ड आ जाए, हम कहते हैं स्प्लिट इन्फिनेटिव। तो गौर कीजिए, एग्जांपल में हमारे पास आ गया टू ग्लैडली ईट। तो गौर कीजिए, ये वाला जो इन्फिनेटिव है इसको हम स्प्लिट इन्फिनेटिव कहेंगे। तीन तरह के इन्फिनेटिव हो, तो बेयर इन्फिनेटिव असल में यहाँ पर मैंने बात की है ऐसा इन्फिनेटिव जिसका टी ओ टू ना लगाया जाए। मैं कहता हूँ माय टीचर लेट, नाउन लगाते हैं, द स्टूडेंट्स बेयर इन्फिनेटिव लगाना है, लर्न द लेसन या प्ले द गेम। तो गौर कीजिए, ये था फर्स्ट सब्जेक्ट जिसको हमने कहा था इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्शन देने वाला सब्जेक्ट। इससे इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, इस सब्जेक्ट को, इस सब्जेक्ट को, ये हो गया हमारे पास डूअर, ये देखिए द स्टूडेंट्स। और ये क्या है, ये अलाउ है, इजाज़त दी। इसका मतलब है टीचर ने
इजाज़त दी किसको, स्टूडेंट्स को, काम ये करेंगे ये स्टूडेंट्स, प्ले द गेम, तो मैंने इसे बेयर इन्फिनिटिव लगाया, मैंने टू प्लेन लगाया, तो याद रखिए लेट के बाद टू इन्फिनिटिव नहीं आता बल्कि बेयर इन्फिनिटिव आता है। गौर कीजिए, आई थिंक ये आपको समझ लगी। हाँ, यहाँ पर इसको हम कह देंगे दैट इज बेयर इन्फिनिटिव। यानी क्या सेंटेंस बना, माई टीचर लेट द स्टूडेंट्स प्ले द गेम। एक और देख लेते हैं जी, आई लेट हिम गो आउट। देखिए मैंने खुद काम नहीं किया, मैंने इजाजत दी है इसको, इस लड़के को, गो आउट के बाहर चला जाए। तो गौर कीजिए ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आया यहाँ पर, और ये इंस्ट्रक्टिंग सब्जेक्ट है, ये कॉजिटिव है। अच्छा, मजे की बात है कि अगर फर्ज करें आपने कॉजिटिव के बगैर ये फिक्रा इसी सेंस में बनाना है, तो आपको इंफिनिटिव, आपको उसका मीनिंग लगाना है, इसका जो पीछे था अलाउ करना। लाइक देखिए जरा, आई अलाउ हिम, अब पूरा इंफिनिटिव आएगा, लाइक टू गो आउट। अब मैंने यहाँ पर अलाउ लगाया, यानी उसका लेट का मीनिंग लगाया है, तो वहाँ पर पूरा इंफिनिटिव आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर वो लगाऊंगा, पॉजिटिव अब लगाऊंगा, तो यहाँ पर वेर इंफिनिटिव आएगा। सेकंड पॉजिटिव था हमारे पास मेक। तो देखिए जी, मेक का मीनिंग हमारे पास क्या था, मजबूर करना यानी फोर्स करना। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला है जी कि ये लगा मेक, उसके बाद सेम नाउन या फिर ऑब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और फिर क्या लगा ये देयर इन्फिनिटिव। नहीं, ये फॉर्मूला बन गया। अब इसका सेंटेंस बनाते हैं। अच्छा, गौर से देखिए कि पॉजिटिव से शुरू हो रहा है, तो एक सब्जेक्ट आपने खुद लगाना है। देखते हैं, प्रिंसिपल मेड, तो मेड को मैंने पास में कन्वर्ट कर दिया, तो कर सकते हैं मेड देम, ऑब्जेक्टिव केस लग गया, कम इन टाइम। तो गौर से देखिए, प्रिंसिपल जो है ये इंस्ट्रक्टर है, यानी इंस्ट्रक्टिंग सब्जेक्ट है, और ये पॉजिटिव है, क्या मजबूर किया, तो प्रिंसिपल ने मजबूर किए इसको, इनको। तो ये डोर है यहाँ पे, क्या क्या करने की मजबूर किया कि वो वक्त पे आए, कम। तो ये देखिए देयर इन्फिनिटिव, टू कम नहीं है, देयर इन्फिनिटिव लगा हुआ है। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं टू कम, तो आपको फिर इसका मीनिंग लगाना पड़ेगा। तो बनाते हैं जरा जी, प्रिंसिपल फोर्स्ड, देखिए मैंने जो कॉस्ट है उसका मीनिंग लगा दिया यहाँ पे, प्रिंसिपल फोर्स्ड देम टू कम इन टाइम। तो गौर कीजिए कि जब मैं मीनिंग लगा रहा हूँ पॉजिटिव का, तो उसके बाद क्या आ रहा है, ये फुल इन्फिनिटिव आ रहा है, यानी पूरा इन्फिनिटिव आ रहा है। लेकिन जब मैं पॉजिटिव वर्ब यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या आ रहा है, बेयर इन्फिनिटिव आ रहा है। और अब थर्ड पॉजिटिव की बात करते हैं, दैट इज हैव। हैव का मीनिंग जो है पॉजिटिव में, गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी सौंपना, जिम्मेदारी देना। इसका फॉर्मूला क्या होएगा, दैट इज हैव प्लस जो ऑब्जेक्टिव है प्रोनाउन, या फिर आपको पता है नाउन लग सकता है, और उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव। गौर कीजिएगा पर्टिकुलरली इस पॉजिटिव को। ओके, सेंटेंस बनाते हैं जी, माय
डैट, माजी में करना है तो इसकी कॉस्टिव की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, हैड द वर्कर्स इन द हाउस। ये सब्जेक्ट कौन सा है? इंस्ट्रक्शन देने वाला, ये कॉजेटिव है जी। और ये दूसरा सब्जेक्ट है डूअर, यानी मेरे वालिद ने जिम्मेदारी दी इनको वर्कर को कि ये वर्कर जो है ये काम करें, पेंट करें घर को। नंबर वन। नंबर टू जो है फॉर्मूला इसका देखिए, हैव सीन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, नाउन और प्लस थर्ड फॉर्म, यानी ये एक और फार्मूला से बन सकता है, और दोनों फार्मूला में से जिसके साथ मर्जी बना लीजिए। थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तो देखते हैं, इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं। माय डैड हैड द वर्कर्स पेंटेड द हाउस। अब एक चीज जहन में रखिएगा, ये देखिए कि यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है और ये डूअर है और ये सब्जेक्ट है जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है और ये कॉस्टिव है। बहुत से स्टूडेंट इस पॉजिटिव को परफेक्ट के साथ मिला देते हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता देता हूँ। गौर कीजिए, एक सेंटेंस है जी, माय डैड हैड पेंटेड द हाउस। गौर से देखिए कि ये डैड में डैड लगा हुआ है, हैड भी लगा हुआ है और ये थर्ड फॉर्म भी लगी हुई है। डैड हैड थर्ड फॉर्म, डैड हैड थर्ड फॉर्म। तो इसमें और कॉस्टिव में फिर क्या फर्क है? और से देखिए, फर्क सिर्फ यहाँ पर है। यहाँ पर कैसे कि जब हैड और थर्ड फॉर्म के मिड में कोई सब्जेक्ट आ जाए, यानी कोई नाउन आ जाए, तो वो कॉस्टिव बन जाता है। मिसाल के तौर पे गौर से देखिए जरा कि माय डैड हैड वर्कर्स पेंटेड द हाउस। तो गौर कीजिए, आपको एक चीज समझ लगेगी कि यहाँ पर इक्वल है, ओके, ये भी इक्वल है। गौर कीजिए, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है। फर्क किस चीज का? सिर्फ और सिर्फ गौर से देखिए, तो हेड और थर्ड फॉर्म के दरमियान में एक सब्जेक्ट आया हुआ है, यानी डूअर आया हुआ है। अगर डूअर लगा देंगे तो कॉस्टिव बन जाएगा, अगर नहीं लगाएंगे तो परफेक्ट बन जाएगा। दिस इज द रूल। और अब हम गेट करेंगे। फोर्थ है जी, दैट इज गेट। और गेट का जो मीनिंग है, कन्विंस करना। मैं इसको ब्लू के साथ आउटलाइन कर रहा हूँ, ब्लू के साथ। वजह क्या है आगे समझ लग जाती है आपको। इसका फॉर्मूला है जी हमारे पास, गेट, उसी तरह जी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, यहाँ पे नाउन और यहाँ पर इन्फिनेटिव, पूरा इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव यानी वेयर नहीं, इन्फिनेटिव सिर्फ वहां ये है कि जहाँ पर एक फॉर्मूला है जहाँ पर पूरा इन्फिनेटिव आ रहा है। ये देखते हैं कि got her friends to go outing। तो गौर कीजिए, इस लड़की ने
कन्विंस किया माजी में, तो सेकंड फॉर्म लगा दी मैंने, माजी में कन्विंस किया। किसको कन्विंस किया? हर फ्रेंड्स, अपनी दोस्तों को कन्विंस किया टू गो आउट, कि वो चले कहाँ पर? आउटिंग। तो ये देखिए इसमें पूरा इन्फिनेटिव आ रहा है, गो नहीं है, खाली टू गो है। एंड द लास्ट वन दैट इज हेल्प, दैट इज इजी। हेल्प का मतलब है जी असिस्ट करना। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? हेल्प प्लस वही ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या नाउन और फिर बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव। अच्छा, इसका दोनों के साथ इन्फिनेटिव और बेयर दोनों के साथ बना सकते हैं इन्फिनेटिव। मिसाल के तौर पे एग्जांपल है, माय ब्रदर will help the old man lift the weight। तो गौर कीजिए, मेरे भाई ने क्या करेगा? वो असिस्ट करेगा इसकी, बूढ़े की, ये डूअर है, बूढ़े को मदद करेगा कि वो उठाए, भाई ना उठाए, भाई हेल्प करे बूढ़े की कि वो वजन उठाए, काम करे। तो यहाँ पर ओल्ड मैन डूअर है, तो गौर कीजिए लिफ्ट, तो इसको टू लिफ्ट से भी आप बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया। मैंने बहुत ही धीमे लहजे में, धीमे अंदाज में, आहिस्ता आहिस्ता इस कॉन्सेप्ट को समझाया, और ये भी बताया कि जब आप पॉजिटिव यूज़ करते हैं तो वहाँ पर वेयर इन्फिनेटिव, हर जब आप उसके मीनिंग्स यूज़ करेंगे पॉजिटिव के, तो आपको पूरा इन्फिनेटिव लगाना है। बहुत सा ख्याल रखिएगा।